जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का ट्रू वाणी चैनल पर स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी को कुछ देते हो तो उसे बहुत ही सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि जब तुम सच्चाई का सामना करते हो तब तुम जान पाते हो कि तुमसे लोग बस शब्दों से ही तुम्हारे अपने होते हैं। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो अकेले रहना सीखो। कभी कभी अकेले रहना तुम्हें बहुत सुकून देता है। यह दुनिया गोल है और यह हर इंसान का डबल रोल निभाता है। किसी के मीठे बातें हमेशा सच नहीं बताता। किसी के दिल में क्या है वह सिर्फ वही जानता है। भरोसा करो लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी वही लोग जो तुम्हारे अपने होते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता का कारण बन जाते हैं। हमेशा याद रखना, धोखा इंसान नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों से मिलता है। हम उम्मीदें करते हैं कि दुनिया वही करेगी जो हम चाहते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि हमसे पहले ही हमारी उम्मीदें हमें धोखा दे देती हैं। खामोशी कभी समझदार होती है तो कभी मजबूरी होती है, लेकिन वह दिल को शांति जरूर देती है। जिंदगी में हमें कई लोग मिलते हैं, कुछ हमें फायदा देते हैं तो कुछ हमें गिरा देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जिससे हम फायदा उठाते हैं वह हमारे दिमाग में होते हैं और जिससे हम गिरते हैं वे हमारे दिल में रहते हैं। पैसा बिस्तर तो देता है लेकिन नींद खा जाता है। भूख नहीं मिटता, अच्छे कपड़े देता है लेकिन सुंदरता नहीं आ सकती है। सच यह है कि जो चीजें हमें मुफ्त मिलती है वही सबसे अधिक मूल्यवान होती है। हवा, पानी में शांति और हमारी साफ हंसी वे चीजें हैं जिनकी कीमत हम अक्सर नहीं समझ पाते हैं। कोई भी ज्ञान किसी किताब से ज्यादा अनुभव से आता है। जब तक हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं तब तक हमें जीवन का असली मतलब नहीं समझ आता। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक ऐसा जिससे वह हर दिन मिलता था, दूसरा ऐसा था जिसे वह प्रेम करता था और तीसरा ऐसा था जिसे वह महीनों बाद कभी कभी मिलता था। एक बार इस इंसान का मुकदमा बन गया। वकील ने कहा, मुकदमा बहुत सख्त है तो ऐसा गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें जानता है और तुम पर लगे आरोप को गलत साबित कर सके। वह व्यक्ति अपने पहले मित्र के पास गया और बोला, एक मुकदमा बन गया है मेरे ऊपर, तुम चलकर मेरे पक्ष में गवाही दो। मित्र ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी मेरी दोस्ती जरूर है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। यह व्यक्ति बहुत निराश हुआ, दुखी भी हुआ। तभी उसे दूसरे दोस्त का विचार आया। उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहा। यह दोस्त बोला, मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूँ, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। वह फिर दुखी हुआ। फिर उसे अपने तीसरे दोस्त का ध्यान आया, जिसे वह महीनों बाद थोड़ी देर के लिए मिलता था। उसे अपनी बात कही। तीसरे दोस्त ने पूरे जोश के साथ कहा, मैं चलूंगा तेरे साथ, तेरे पक्ष में गवाही दूंगा और मेरा दावा है कि यह मुकदमा समाप्त हो जाएगा, तू बरी हो जाएगा। लेकिन वह दोस्त कौन है? वह है आत्मा। पहला दोस्त है धन, शांति, भवन, भूमि, जिन्हें इंसान अपना समझता है और जिनके लिए रात दिन हर समय चिंता करता है। दूसरा दोस्त है यह संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है। तीसरा दोस्त है भगवान, प्रेम और शुभ कर्म, जो प्रभु प्रेम के कारण किए जाते हैं। मित्र वह नहीं होते जो रोने पर आते हैं, मित्र तो वह होते हैं
जो रोने ही नहीं देते। अंधेरे से घबराओ मत, क्योंकि अंधेरे में ही तारे चमकते हैं। गिरना कोई नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी हालात या लोग हमें गिरा देते हैं। असली सफलता तो वह होती है जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, बिना किसी के सहारे के। सबसे ज्यादा आनंद उसी को मिलता है जो अकेले रहने की कला सीख लेता है। हमेशा यह सोचो कि अपनी बातें अपने तक ही रखो। मन जितना शांत रहेगा, शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। कभी कभी हम सब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि खामोशी भी एक शांति है, जिसकी जिंदगी में कई बार धैर्य कड़वा होता है, लेकिन उसका फल मीठा मिलता है। पहले हम हर छोटी छोटी बात पर उलझते थे, लेकिन अब हम खामोशी से उसे सहन कर लेते हैं। यह बदलाव हमें जिंदगी के कुछ कठोर अनुभव से मिला है। अब समझ आया है कि रिश्तों में जो भी सच्चाई हो, उसे बस अपने दिल में रखना चाहिए। भीड़ में हर कोई अच्छा नहीं होता, और अच्छे लोग कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। अगर जीवन में कोई डिलीट बटन होता, तो हम बहुत सी बातें और लोग डिलीट कर देते। धन नहीं हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, लेकिन जब धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। यही जीवन का असल सच है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में क्यों सोचना। हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल जरूर आता है जब वह खुद को बेवकूफ महसूस करता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग कभी नहीं बदलते, बस दूरियां बढ़ा लेते हैं। जब तक मतलब निकलता है, नए रास्ते अपनाने में हिचक नहीं होती। जिंदगी में कभी थोड़ा खालीपन होना जरूरी है, क्योंकि वही वह जगह होती है जहां हम खुद से मिलते हैं और समझ पाते हैं कि हम कौन हैं। क्योंकि इस दुनिया को हमारी कमजोरी दिखती है, लेकिन इससे बनाने वाला कभी कमजोर नहीं था। जिंदगी की सच्चाई सामना कोई कठिन बात नहीं है। जिस तराजू पर आप दूसरों को तोलते हैं, उस पर कभी खुद बैठकर देखो। अगर आपका जमीर और आपकी नीयत साफ हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। जिस परिवार का मुखिया अय्याशी में डूबा हो, वहां किसी की जिंदगी सही नहीं कट रही होती। शांति से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती, और खुद को समझकर भगवान को भूलना यह सबसे बड़ी भूल होती है। काल और हम हमेशा अपने रास्ते पर चलते हैं। कभी गलत आरोपों से परेशान मत हो, बल्कि उन आरोपों का सामना करो। आप याद रखो, समय का ग्रहण चांद और सूरज दोनों पर ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कांटों का दोष मत दो जनाब, क्योंकि पैर तो हमने ही रखा था। वे तो अपनी जगह पर ही थे। मन होना चाहिए किसी को याद करने का। वक्त आता है, वह खुद ही आ जाता है। जरूरी नहीं कि जो अच्छा बोले वो हमेशा अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठा बोलते हैं, लेकिन घमंड किस बात का। हम सब मिट्टी के बने हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएंगे। रोते हुए आए थे और रोते हुए ही जाएंगे। आप जितने भी अच्छे क्यों ना हो, यह कभी संभव नहीं कि आपसे हर कोई खुश हो। यही जीवन की अजीब बात है। कभी कभी जितना खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक उलझ जाते हैं। जिंदगी एक बनी बनाई राह नहीं होती, इसे तो हर दिन सजीना पड़ता है। आता है मत पूछो जिंदगी का सफर कैसा है, जो बीत जाए वही सबसे बेहतरीन होता है। कल का बोझ आज पर डालने से सबसे मजबूत इरादे भी कमजोर हो जाते हैं। सही इरादा वही है जो अपनी गलतियों से सीखकर नए तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कभी कभी लोग सहानुभूति पाने के लिए
बीमार बन जाते हैं ताकि उनका महत्व समझाया जा सके। लेकिन सच्ची सफलता तो तब मिलती है जब हम खुद को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने प्रयासों को कमजोर मत समझो, क्योंकि कुदरत के फैसलों पर शक करना ही अपनी मेहनत का अपमान करना है। अगर कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब है कहीं कुछ खोया भी है। हमें मौत से नहीं बल्कि अपनी सांसों की कद्र समझनी चाहिए। प्रेम तो कई लोग करते हैं, लेकिन असल में उसकी कीमत विश्वास होती है। जन्म के साथ जीत मिल जाती है, लेकिन उसका सही उपयोग करना सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ लोग हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता से नहीं बल्कि दूसरों की सफलता से भी देते हैं। सफलता का अनुभव से आती है और अनुभव असफलता से। लोगों ने समझाया कि वक्त बदलता है, लेकिन याद रखो सबसे ज्यादा है वक्त सही उपयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों का असली साथ इस बात में नहीं है कि वे हमें सुख देते हैं, बल्कि यह है कि वे हमें अपनी कमियों को पहचानने और सुधारने का मौका देते हैं। प्रेम और रिश्तों में जब कोई नियंत्रण प्रयास न हो तब तक उनका जीवन नहीं होता। जब तक प्यार खत्म हो जाता है तो वह रिश्ता बोझ लगने लगता है, जैसे बारिश के बाद छाता। यही वह वक्त होता है जब हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सचमुच वही हैं जैसा दुनिया हमें देखना चाहती है, या हम अपनी असली पहचान की तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नर्म दिल वाले बेवकूफ होते, लेकिन यह सच नहीं। नर्म दिल वाले वह होते हैं जो दुनिया को समझाने की कोशिश करते हैं। हर बार माफ करने से यह साबित होता है कि वे दिल से अच्छे होते हैं, उनका दिल साफ होता है, और यही सबसे खूबसूरत बात होती है। जो लोग हमेशा आपके साथ रहते हैं वे ही सच्चे रिश्तों के असली मूल्य को समझते हैं। जब आप सच्चाई से जीते हैं तब दुनिया के छोटे मोटे ताने आपको हरा नहीं सकते। रिश्ते तभी अच्छे होते हैं जब समझदारी ना हो, सिर्फ उम्मीदें हो, और ऐसा कुछ लोग सच्ची मोहब्बत की कीमत नहीं समझ पाते। और यह कभी भी हिसाब से नहीं मापी जा सकती, क्योंकि जो सच्चे दिल से मोहब्बत करता है उसके दिल में कोई हिसाब नहीं होता। जब लोग आपके दर्द को समझते नहीं तब वही लोग आपके संघर्ष को कमजोर समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप कभी खुद को आलस से समझते हो तो आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं होगी। एक दिन आपकी सच्चाई सबको खुद ब खुद वक्त और स्थितियां हमेशा बदलाती हैं। लेकिन जब हमारा उद्देश्य सही होता है तो हमें रास्ता भी दिखाई देता है। जैसे ग्रहण तब लगता है जब कोई तीसरा आकर दो के बीच में खड़ा हो जाता है। इसी तरह जब हम अपने भीतर की शक्ति को समझते हैं तो जीवन में हर परेशानी का हल निकल आता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर छुपा होता है। हमारे रिश्ते कभी भी परिस्थितियों से प्रभावित होते, लेकिन उन्हें संभालने का तरीका हमेशा हमारे हाथ में होता है। बुरे समय में भी जब हम अपने अंदर की ताकत और खुद से सच्चे होते हैं तभी हम सच्चे रिश्ते की समझ पाते हैं। इस सफर में खुद को जानना सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का मन उसका असली चेहरा होता है। यदि दिल और दिमाग साफ होते हैं तो कोई भी बुरा काम नहीं कर सकता। जब अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो वही हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। जिंदगी की सबसे कठिन सच्चाई यह है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी छूटें हमें सबसे ज्यादा बात बदल देती है। जब हम बेवफा होते हैं तो दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असल में हम खुद ही अपनी गलतियों से मजबूर होते हैं। ईश्वर के फैसले हमारे सबसे अच्छे फैसले होते हैं।
भले ही हम उस वक्त उन्हें समझ ना पाए। जैसे दुख कभी खरीदा नहीं जा सकता, वैसे ही सुख भी किसी से लिया नहीं जा सकता। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमने उन्हें यह एहसास दिला दिया कि उनके बिना हम खुद को बुरा महसूस करते हैं। पर सच्चाई यह है कि अगर आपका मन साफ है तो कोई भी दुख आपको पराजित नहीं कर सकता। मानवता तब खत्म होती है जब कोई दूसरों के दुख पर हंसने लगता है। हम शांत रहते हैं, लेकिन यह हमारी कमजोरी नहीं, हमारी शक्ति है। यह जमाना जानता है कि हम कभी किसी से नहीं डरते, फिर भी हम दूसरों को नुकसान ही पहुंचाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की असली सुंदरता उस गहराई में है जिसे हम दिखा नहीं बल्कि सच्चाई से निभाते हैं। यदि रिश्ते मजबूत और लाजवाब चाहिए तो उन्हें सिर्फ दिखावे से नहीं बल्कि दिल से निभाओ, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारे पर नहीं मिलते। जैसे एक कमल तभी साफ और अच्छा खिल पाती है जब वह चुपचाप अपनी राह पर चलती है, ठीक वैसे ही इंसान भी अपने कर्मों और शब्दों से पहचाना जाता है। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है, पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। खूबसूरत से धोखा मत खाइए जनाब, तलवार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है। जिंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखिए, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। किसी की किस्मत अच्छी बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। पैसों वालों का आधा पैसा तो यह दिखाने में चला जाता है कि वह पैसे वाले हैं। मन सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ लोगों के पास ही होता है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता कीजिए किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो कभी रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। अपनी कमजोरी दूसरों को मालूम हो या ना हो, मगर खुद को जरूर मालूम होनी चाहिए। जो रोज मिलते हैं वह जानते नहीं, और जो जानते वह रोज मिलते नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया ट्रू वाणी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।